मत करना नज़रअंदाज माँ बाप के लफ्ज़ों को, क्योंकि जब ये बिछुड़ जाते हैं ना दोस्तों, हमें मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। क्योंकि माँ बाप जिनके घर में होते हैं ना, उस घर में देवता खुद निवास करते हैं और वो तड़पते हैं कि काश हम भी इनके घर में होते। इसी प्रकार माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों को दुआ देते हैं, कभी भी ऐसा काम नहीं करने की सलाह देते जिससे उनका मान सम्मान गिरे। माँ बाप का होना हर घर में अनिवार्य है। अगर माँ बाप की आप सेवा करोगे ना, तो आपने बाहर जाके तीर्थों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार खुशी से उनके कदमों को हाथ लगा लेना, तो वो दिल कितना पसीज जाता अपने बच्चे के लिए, कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहता। दोस्तों, माँ बाप का प्यार ऐसा होता है, अगर किसी इंसान की मौत भी उसके सामने खड़ी है ना, तो वो भी माँ बाप के प्यार का इंतजार करेगी। वो भी वेट करती है दोस्तों कि कितने अच्छे हैं, इनको और मौका दिया जाए। इसलिए माँ बाप जो होते हैं ना, उनका मान सम्मान आपने करना चाहिए और उनको ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं परमात्मा के। अगर आप लोगों को अपनी ताकत का इतना ज़्यादा गुरूर है ना, तो एक बार वृद्धाश्रम का चक्कर काट लेना। क्योंकि जो इंसान होते हैं ना, माँ बाप जिनके चले जाते हैं, वो ऐसे बिलख बिलख कर रोते हैं, और जिनके माँ बाप होते वो सेवा नहीं करते दोस्तों, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या ये संस्कार है? अगर आपको भी ऐसे ही छोड़ दिया होता, क्या आप इस टाइम ऐसे काम कर रहे होते? माँ बाप का शुक्र अदा करना है। माँ बाप से बड़ा तोहफा कहीं नहीं मिलता। परमात्मा खुश होकर अपने बच्चों को देता है और आपने उनकी संभाल करनी है। जैसे वो छोटे से बच्चे से आपको बड़ा किया है, आपने भी उनका जब टाइम आता है तो आपने उनकी हिफाजत करनी है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जिनसे उनका दिल टूटे दोस्तों, क्योंकि परमात्मा के सामने जब वो रो देते हैं ना, तो परले महापरले आ जाती है। पता नहीं दोस्तों, वो कैसे इंसान होते हैं। पत्थर के लिए तो पूरा मंदिर घर में बना लेते हैं, लेकिन माँ बाप जब घर में होते हैं ना, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई परमात्मा नहीं होता। वो सबसे सच्चा होता है हमें धरती पे लाने के लिए। क्या क्या प्रयत्न करता है दोस्तों, कितने ज़्यादा संघर्ष करके हमें अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। और इंसान इतना स्वार्थी है, जब उनका काम चल जाता है ना, माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो माँ बाप बदुआ नहीं देते, लेकिन परमात्मा देखता है दोस्तों। किसी के साथ आपने गलत नहीं करना है दोस्तों। माँ बाप की दुआओं का इतना ज्यादा असर होता है, जो सख्त रास्ते होते हैं ना, उन पर भी आसान सफर लगता है। माँ बाप ऐसे होते हैं, थोड़ी सी भी मुसीबत आने पर उनको पता लग जाता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, दुनिया इसलिए बुरी नहीं होती कि यहाँ बुरे लोग रहते हैं, बल्कि दुनिया इसलिए बुरी होती है क्योंकि यहाँ अच्छे और सच्चे लोग मौन रहते हैं। क्योंकि जो भी संसार में कोई गलत होता है, तो आपका मन पसीज जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कुछ भी काम नहीं होता। अगर सही है तो सही का सपोर्ट कीजिए, अगर गलत है तो उनका सपोर्ट नहीं करना है, चाहे आपको पूरी दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। क्योंकि सच्चाई कभी झुकती नहीं है, ना वो दबती है। बस आपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और जो सबसे बहादुर मैन होते हैं ना, वो कभी ना झुकते हैं ना दबते हैं, वो अपनी मंजिल पर आगे चढ़ते ही जाते हैं। दोस्तों, लोगों की बुराई बताना तो साधारण लोगों का काम होता है। बुराई होने के बावजूद भी उस इंसान के अंदर अगर अच्छाई ढूंढ लेता है ना, उससे असाधारण इंसान इस धरती पर कोई नहीं होता। क्योंकि इंसान के अंदर माना बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हर इंसान के अंदर कमियां ही हैं, उनके अंदर एक भी गुण नहीं है। हमें इंसान का गुण देखना चाहिए। परमात्मा जो इंसान को बना के भेजता है ना, अगर इंसान के साथ आप अपमान करते हो, भेदभाव करते हो, तो इंसान के साथ नहीं करते, आप उस परमात्मा के साथ भिन्न भेदभाव करते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो माता पिता का आशीर्वाद, परमात्मा का सपोर्ट और संसार का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तभी होता है दोस्तों, जब आप सच्चाई अच्छाई का साथ देंगे तब। कुछ अलग शौक रखते हैं हम दुनिया में। दुनिया को शौक है मंजिलों का, लेकिन हमें शौक रास्तों का। जो सही सुरमा बहादुर होते हैं ना दोस्तों, वो मंजिलों की फिक्र नहीं करते। वो हमेशा नए नए रास्तों की तलाश करते रहते हैं, और तलाश करने के बावजूद उन्हें मंजिल मिल जाती है। दोस्तों, आप भी ऐसे ही शख्स हैं। आपके अंदर जो छिपे हुए गुण है ना, अंतरात्मा आपकी कभी धोखा नहीं देती दोस्तों। आपने कभी भी जो भी काम करना है, खुश होकर करना है, और किसी के सामने आपने दबना नहीं है, झुकना नहीं है। बहादुर हो, स्ट्रोंग हो, अपनी पावर को दिखाओ। टाइम आ चुका है दोस्तों। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है।
तस्वीर तो वही रहती है, बस फ्रेम बदल जाते हैं। दोस्तों, आपने जो भी काम करना है पूरी वफादारी से करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। अगर आ भी जाए ना तो परमात्मा से दुआ करो। दोस्तों, जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते। अगर आपकी वजह से अगर कोई इंसान हंसा है, मुस्कुराया है, उसका दिल खुश कर दिया है ना, तो आपसे ज़्यादा महान, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इंसान नहीं है। तो आप सोच लो कि आपने लाइफ में टॉप कर दिया, क्योंकि ये बड़ा महान काम होता है दोस्तों, जो रोते हुए को हंसा दे। हर इंसान के लिए यही होता है दोस्तों, क्योंकि उनके मन से निकली हुई वो दुआ होती है ना, वो एक दवा का काम करती है दोस्तों। लाइफ में कभी जो भी सुख होते हैं तो परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। दुख सुख का तालमेल जो होता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। अगर इंसान ये समझने लग जाए ना, तो कभी भी इंसान मार नहीं खाएगा लाइफ में, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो मुसीबत आती है आदमी को स्ट्रॉन्ग महान बनाने के लिए आती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग महान हो गए तो खुशी आपके कदमों में वैसे ही आने वाली है ना। समझ समझ कर समझ को समझना, समझ भी एक समझ है, जो समझाने से ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को समझाना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं मान रहा, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि समय की मार जब पड़ती है इंसान को अच्छी अच्छी बातें समझ में आ जाती है। और जो इंसान आपके कहने के बावजूद ना बदले, तो आपको ऐसे इंसानों के साथ सलाह मशवरा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों को वक्त सिखाता है, ऐसा सिखाता है कि लाइफ में कभी भूलते ही नहीं है। ठीक है ना, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, किसी की आपने कुछ नहीं करना। दोस्तों, लाइफ में जब भी कोई समस्या आ जाती है ना, तो वो संकेत है उस परमात्मा का कि वो अपने बंदे के अंदर जो कमियां हैं उसे बाहर निकालने के लिए आता है दोस्तों। और आपने शुक्रिया अदा करके करना है, मालिक आपने मेरी तरफ देखा है, अगर मेरे अंदर कोई कमियां है तो निकल जाएगी। बस आपने खुद को कमज़ोर नहीं करना है, और चुनौती से लड़ने के लिए आपको तैयार होना है। और हर बहादुर इंसान इनका सामना करता है। अगर हार भी मान जाए तो कोशिश करने के बाद ही मारना, ऐसे नहीं। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी का दाव खेलना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि बल जो है वो लड़ना सिखाता है, बुद्धि जो है वो जीना सिखाती है। कोई भी काम करते हो आप अपने दिमाग की करना, ऐसे फिजूल में किसी भी इंसान की बातों या बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का काम ही ये होता है कि लोगों को विपरीत परिस्थिति में डाल के खुद का काम लेना, और आप उनमें से नहीं हो। आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, रास्ते रो रहे हैं कि कब आओगे, आ जाओ दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात याद रखनी है, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई ज्ञान दे नहीं सकता। आपके अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, बस आपने अंदर जाके पढ़ना है। आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, इसलिए परमात्मा के बहादुर बंदे हो, आत्मा की आवाज़ सुनिए। ऐसे किसी के ऊपर बिलीव करना ये बुद्धिमानी नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मानते हो? वक्त। अगर वक्त ने आपको सिखा दिया ना, तो आप लाइफ में कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि वक्त जो होता है ना सभी का गुरु होता है। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, हर पल बिना सबूत के गवाही देने के लिए तैयार रहता है। आज वक्त आपका खराब है तो कल आपके कदमों को दुनिया चूमेगी। और आपने बहादुर स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी नीयत कभी भी नीची चीज़ों में नहीं गिरानी है, हमेशा अपवर्ड आगे की तरफ ही जाना है। यही बहादुर इंसान के काम होते हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन धर्म एक ही बात सिखाता है कि सभी मिलजुल कर रहो। अगर सभी मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे देश में क्या होगी, राष्ट्रीय एकता कायम होगी। अगर राष्ट्रीय एकता होगी तो सभी मिलजुल कर रहेंगे। और आप परमात्मा के प्यारे बंदे हैं, आपने किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। अच्छा इंसान जो होता है ना, उसे अच्छाइयाँ ही मिलती है, और बुरे इंसान को तो पता नहीं क्या क्या सिस्टम अलग अलग होते हैं उनके, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही होते हैं आजकल। और आप जो अच्छे महान है, बस अपने आप को, अपनी खूबियों को पहचानिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, कई बार लोग सेंट लगा लेते हैं, जिसे इत्र कहा जाता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात तब है जब इंसान के किरदार से खुशबू आए, मतलब कि इतना महान, इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल आपका किरदार होना चाहिए। कोई भी चीज़ आ जाए तो आपका मन डोलना नहीं चाहिए। आप परफेक्ट हो और आपने किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरिजिनल हो, जैसे हो सबसे अच्छे हो। आप ओरिजिनल की कॉपी डुप्लीकेट कभी कर नहीं सकता। और आप बहादुर हो, बस परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए। कोई भी काम आपके सामने टिक नहीं पाएगा, बस आपने करने की लगन होनी चाहिए। मुसीबत 2 पल के लिए आती है, वो भी आपको पाए सलाम ठोक के जाएगी कि
दोस्तों, हमें हर पल हर घड़ी पैसा कमाने के बारे में ही कहा जाता है कि पैसा कमाइए, पैसा कमाइए। हाँ, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पैसा ना कमाइए कि आप पूरी जिंदगी अपने रिश्तों को ही खो दो। और पैसा कमाने के लिए आपको जिंदगी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, आपने लाइफ में जो भी है ना, उनका उपयोग करना चाहिए। परमात्मा जो देता है ना रिश्ते, उन्हें निभाने चाहिए। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारी आत्मा को ठेस पहुंचे। आत्मा से बड़ा हितैषी कोई इंसान नहीं हो सकता। जब आत्मा दुख जाती है ना, तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं होता। ऊपर वाले इंसान को नीचे गिरा देती है और नीचे वाले इंसान को ऊपर बिठा देती है। ये होती है आत्मा की पावर। ये तो जानते हैं दोस्तों कि दुनिया ने हमें बड़ा सताया है, लेकिन माफ करना हमें हमारी माँ ने सिखाया है। और माँ जो हमारे दिल में रहती है, हमारे दिमाग में रहती है, हमारी नस नस में है, हर कोई काम करने के लिए हमारे सर पे हाथ रख देती है और कहती है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो माँ बाप के सामने आके टिक सके, क्योंकि माँ बाप में वो पावर है। अगर शमशान घाट से हमारी मौत भी आ जाए ना, अगर माँ की परमिशन ना होना, तो इंसान के अंदर वो आत्मा प्रवेश हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बच्चे को कोई उपहार ना दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रो के चुप हो जाएगा। लेकिन उनको सबसे बड़ी बात होती है अच्छे संस्कार देना। अच्छे संस्कार जो होते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ता है। दोस्तों, संस्कार ही सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। लाइफ में पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे आपकी कमाई होती है दोस्तों, तो उस कमाई का अपने 10वां हिस्सा कोई बड़ा नहीं होता। बाकी 9 हिस्से आपके पास है, एक 10वां हिस्सा आपने अच्छे काम में लगा देना है। जो भी आपकी भावना है सच्चे मन से कीजिए। और जब कर देते हो तो किसी के सामने गाना मत, क्योंकि जब आप कोई दान कर देते हैं, उसके बारे में आप बातचीत करते हैं, तो वो दान जीरो हो जाता है। कोई फायदा नहीं ऐसे दान का। तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो संस्कार से, और सब कुछ आया हुआ आप हार सकते हैं अहंकार से। जो भी आपने मिला है परमात्मा का आशीर्वाद समझ के आपने उनको शुक्रिया अदा करना है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये हस्ती नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अभिमान करोगे कि हाँ मैंने ही किया है, तो परमात्मा ने जो दिया है वो भी आपसे चला जाएगा। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जो होता है ना, इंसान को पतन की तरफ लेके जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपके पास फालतू है तो आपने गरीबों में दान कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं ऐसी जिंदगी के लिए, और आपने भगवान के सामने एक ही बात कहनी है, परमात्मा आपने इतना कुछ दिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज के जमाने में रिश्ते बड़े निभाने का चक्कर आ रहा है, क्योंकि रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो ना तो पराये भी अपने हैं, अगर विश्वास नहीं ना तो अपने भी पराये हैं। इसलिए जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास की डोर एक ऐसी डोर होती है दोस्तों, जो हमें पूरी लाइफ बांध के रखती है। अगर इस विश्वास के अंदर कोई भी खटपट आ जाती है, कोई भी मतभेद आ जाता है, तो दोस्तों लोगों का दिल टूट जाता है। वो कभी बिलीव यकीन नहीं कर पाते। इसलिए हमने कोई भी काम करना है तो विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके ऊपर और भी विश्वास करेगा। अगर आपका विश्वास कोई तोड़ता है तो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि वो इंसान कभी भी धोखा दे सकता है। दोस्तों, हम कैसे किसी इंसान को नोट करते हैं, बोली ही बता देती है कि इंसान कैसा है, लेकिन उसके संस्कार बता देते हैं कि इंसान कैसा है। क्योंकि इंसान जो होता है ना, कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें सिचुएशन आ जाती हैं, हम अच्छे होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें अपने आप को हमेशा ये याद रखना है कि परमात्मा के बंदे हैं, माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए हैं, तो इनका आपने अच्छे ही प्रयोग करना है। कभी भी बेफजूल किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिल के साथ रहना है। क्योंकि हर चीज़ यही सिखाती है हमें कि अपने आप से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ना मिले ना, तो अपने आप से अच्छा कोई नहीं होता, और ये धोखा भी नहीं देता हमें। तो जब हम कुएं में कोई बाल्टी डाल देते हैं तो वो झुकती है। झुकती कैसे है, वो पानी लेके आती है। जब इंसान महान स्ट्रोंग बन जाता है, घमंड आ जाता है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपवर्ड समझने लग जाता है। सोचता है कि पूरी दुनिया मेरी ही इशारों पर नाच रही है। लेकिन इंसान जब बहादुर बन जाता है ना, तो उसे करना क्या चाहिए, परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आपने क्या करनी चाहिए,
हेल्प करनी चाहिए। अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो परमात्मा आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जीवन में जो भी काम आप अच्छे करते हो ना, तो अच्छे कर्म आपके लिखे जाते हैं। अगर आपका अगला जन्म भी होता है ना बड़ा संस्कारी अच्छे परिवार में होता है, इसलिए आपने सेवा करने का गुण आप में होना चाहिए। अगर आप सेवा करोगे तो सेवा करने से आपके अंदर एक तो दीनता आएगी, उदारता आएगी, महान बनोगे आप। लोग आपका उदाहरण लेंगे कि कितना अच्छा है। आज के ज़माने में बिल्कुल स्वार्थी ज़माना हो गया है, सुई भी किसी के हाथ से नहीं छूटती, उनके लिए भी एक पैसा पता नहीं। अब दोस्तों, आप कोई भी रिश्ता निभाते हैं तो रिश्ता मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं होना चाहिए। आजकल का सिस्टम कैसा चला हुआ है, अगर किसी इंसान से कुछ लेना है ना तो इतने ज़्यादा रिश्ते निकालने शुरू कर देते हैं। जब उनका मतलब पूरा हो गया, उनकी गरज निकल गई, तो उस इंसान को वो जानते नहीं। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर कोई इंसान हमारे काम आया है तो उसका थैंक यू करना चाहिए। अगर उसको मुसीबत के समय आपकी ज़रूरत है तो आपने उसका साथ देना चाहिए। साथ में आपका क्या जाता है दोस्तों, एक तो आपको नॉलेज हो जाएगी, एक आपका टाइम कट जाएगा। यही तो चाहते हैं लोग। जब भी आप कोई रिश्ता बनाते हो तो वो रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए। जब आप किसी रिश्ते को लेके चलते हैं तो उनके साथ वफादारी, ईमानदारी, बहुत सारे गुण आ जाते हैं दोस्तों। वो मजबूत बनता है अगर आप ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे टाइम पास करोगे तो रिश्ता तो साथ नहीं देगा दोस्तों। इससे आपकी रैपो भी खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम करना है मिलजुल के करना है। आपने किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना। दोस्तों, जीवन का संघर्ष कभी आसान नहीं होता। बिना मेहनत किए आदमी महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पे चोट तो वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए इंसान के अंदर विश्वास की पावर होनी चाहिए। अगर विश्वास आपके पास है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। देखो, इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा भक्ति भावना गुण होते हैं। वो परमात्मा को पत्थर के अंदर भी ढूंढ लेता है। और कई इंसान ऐसे होते हैं, घर में माँ बाप वगैरह होते हैं, पूरे जीते जागते परमात्मा का उदाहरण है, उनकी कदर नहीं करते। उनका ठिकाना पता है क्या बना रखा आपने? वृद्धाश्रम। ये गलत बात है दोस्तों। भगवान वो नहीं होता जो मन की मनोकामनाओं को पूरी करता है। भगवान वो होता है मन की मनोकामनाओं का नाश कर देता है। क्योंकि मन की जो कामना होती है ना दोस्तों, वो हमें नीचे की तरफ लेके जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की कदर नहीं करता, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब भगवान इन मनोकामनाओं का नाश कर देता है तो इंसान के अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहती। वो परमात्मा के अंदर जाके परमात्मा के अंदर समाना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं रही। क्योंकि जीना ही एक इच्छा की वजह से है। अगर ये इच्छा नहीं रहती तो ना तो आदमी इंसान नहीं रहता, भगवान बन जाता है और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसा जो महान इंसान होता है ना, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा इंसान के अगर दर्शन हो जाए ना तो ये सोच लो परमात्मा के दर्शन हो गया दोस्तों। सच्चा प्यार और परमात्मा बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, जिनका वर्णन पूरी दुनिया करती है, लेकिन समझता कोई बिरला ही है। आप कोई भी काम करते हैं, मेहनत, लगन, ईमानदारी और वफादारी का गुण होना चाहिए दोस्तों। जब ये सारी चीज़ें टिक जाती है तो रिश्ता कायम हो जाता है, परमात्मा का आशीर्वाद उसे मिल जाता है, कोई भी रुकावट उसके लाइफ में नहीं आती। आपने इतना महान स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान बन के रहना है। और वो कब मिलेगा? जब आपकी अंतरात्मा बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैंने तोड़ दी दोस्तों वो माला, ये सोचकर कि परमात्मा जब हमें बिना गिने इतना कुछ देता है तो हम उनका नाम गिन के क्यों लें? क्योंकि परमात्मा अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं है। वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो इंसान जब नाम भी लेता है ना, माला के साथ ऐसे रट्टा मार लेता है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान माला में रहेगा, परमात्मा में नहीं। आपने जब परमात्मा का नाम लेना है तो दुनिया को बिल्कुल बाहर छोड़ देना है, बस अंदर परमात्मा का रूप ही होना चाहिए, ताकि आप और परमात्मा हो, तीसरा आपके बीच ना आए। असली भक्ति वही होती है दोस्तों। प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा, वो शहंशाह, वो सच्चा मालिक उनकी भी सुन सकता है जो बोल नहीं सकते। आजकल क्या सिस्टम चला हुआ है दोस्तों, आजकल डीजे वगैरह लगा के परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिनकी वजह से परमात्मा तो बोर हो जाते हैं, इंसान भी बोर होने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा की जब भक्ति की जाती है ना, वो सच्चे मन से की जाती है, एकांत में की जाती है, ध्यान लगा के की जाती है। अगर आपके सामने डीजे बजा दिया जाए तो आपका ध्यान उनके गानों में रहेगा, ना कि भगवान की भक्ति में। ऐसा आपने नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये परमात्मा को नहीं दिखाते, आप तो लोग दिखावा कर रहे हैं।
ये चाह नहीं मेरी कि मैं पूरा संसार जान सकूं। ऐ परमात्मा मुझे इतना ही प्रकाश देना कि मैं अपना अगला कदम पहचान सकूं। इसलिए आपने परमात्मा का अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपने परमात्मा को खुश करना है, क्योंकि परमात्मा जो होता है ना पूरा पेड़ है। और आप परमात्मा से क्या मांगते हैं? फल दे दो, फूल दे दो, ये दे दो, बच्चे दे दो। इनकी वजह से आप नीचे जा रहे हो। आपने परमात्मा से सिर्फ परमात्मा मांगना है। जब परमात्मा आपके पास होगा तो आपके पास मांगने के लिए क्या रहेगा? सब कुछ तो आपको मिल जाएगा। माल का ताना दिया आज भगवान ने मंदिर में, कहा कि बेटा आप रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। दोस्तों थोड़ा टाइम हमें निकाल कर परमात्मा की भक्ति में लगा देना चाहिए। माँ बाप कब खुश होते हैं? जब उनका बच्चा उनके पास मिलने आता है। वही असली और सच्चा ज्ञान और प्रकाश होता है, हमें शांति मिलती है। और परमात्मा को पाने के लिए आपने किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है। अमीर है गरीब है, बस मन साफ होना चाहिए। तो लोग भगवान को पाने के लिए मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान उनके अंदर ही रहते हैं। इसलिए भगवान को अंदर ही खोजना चाहिए, ना कि बाहर।